Hello students, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start our topic, that is parallel lines and properties. So we are going to start our properties of parallel lines. तो आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमारी टू लाइन सेगमेंट्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं, जिनका हमेशा आप जितना भी एक्सटेंड करें, ठीक है, वो हमेशा एक दूसरे को भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में हमें यहाँ पर क्या क्या दिखना है। सो हियर वी आर हैविंग द फर्स्ट इज पैरेलल लाइंस। तो पैरेलल लाइंस हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ बस टू लाइंस है जस्ट लाइक एल एंड एम। ये क्या हो गया, पैरेलल लाइंस। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस आप कभी भी मेजर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, सेम। नेक्स्ट हियर वी आर हैविंग अ ट्रांसवर्सल। यहाँ पे आता है ट्रांसवर्सल, two angles formed by a transversal with two lines. Okay. Next we are having corresponding angles, exterior angle, interior angle. तो अगर हम corresponding angles की बात करें तो सेम साइड होते हैं या सेम डायरेक्शन में होते हैं, जैसे 1 and 5 क्या होंगे corresponding angles, 2 and 6 क्या होंगे corresponding, angle 3 angle 7 are corresponding angles, and angle P and angle Q are also corresponding angles. Next we are having exterior angle. अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो एक्सटीरियर एंगल्स कौन से होंगे हमारे, वो हमारे इस फिगर में बाहर लाई कर रहे हैं, जस्ट लाइक 1 2 8 एंड 7। देन उसके बाद आता है हमारे पास इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, जो पहले लाइंस के अंदर, जस्ट लाइक 3 4 5 6। नेक्स्ट वी आर हैविंग ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंड ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो चलिए पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की बात करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8। तो ये हो गए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की बात करें तो वो एक टाइप से जेड फॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक दिस। सो एंगल 3 एंड एंगल 5 क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। एंगल 6 एंड एंगल 4 क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो यहाँ पर प्रॉपर्टीज देखते हैं, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3। ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ईच पेयर ऑफ ऑल्टरनेट interior exterior angles are equal, and each pair of interior on the same side of transversal are supplementary. Means if we add angle A and angle Y, the sum is 180 degree. Okay, because they are co-interior. So now here we are having our exercise practice pause 15.1. तो चलिए यहाँ से हम क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं, बहुत अच्छी सी फिगर हमें गिवन है। एंड पहले एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। ए बी पैरेलल टू सी ई and DF, where is DF? This one, DF is parallel to CB। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे, हम फिगर ले लेते हैं। तो यहाँ में आता है एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, दिस। तो एंगल ए जो है अगर हम देखें तो ये ऐसे पैरेलल है, तो एंगल ए किसके इक्वल होगा, सो एंगल ए इक्वल्स टू 60 डिग्री इक्वल्स टू एंगल वाई। तो ये कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री, बिकॉज दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द एंगल। ओके, तो अब देखिए ये दोनों साइड्स क्या थी, पैरेलल थी, तो एंगल दिस वन इज 50, सो एंगल सी इज आल्सो 50 डिग्री, एंड ये दोनों भी आपस में पैरेलल है, तो ये क्या है, ये एंगल एक्स कितने हो जाएगा, एंगल 50 डिग्री का, ठीक है, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। चलिए तो यहाँ पर हम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर ले लें हम एंगल एफ डी ई, एंगल, सॉरी पहले यहाँ पर स्टेटमेंट लिख लेते हैं, सी बी पैरेलल टू डी एफ। सो देयरफॉर, थोड़ा नीचे ले आते हैं, हाँ सेकंड पार्ट के लिए। तो ये दोनों साइड्स पैरेलल है, सो वी कैन से दैट एंगल बी सी डी इक्वल्स टू एंगल एफ डी ई। क्यों, वैसे तो 50 डिग्री है, हम यहाँ पे लिख देते हैं रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। Okay, next we can say that this angle is of 50 degree, so AB parallel to DC, AB parallel to CE। तो हम भी करेंगे एंगल x कितना हो जाएगा, सो एंगल x इक्वल्स टू एंगल बी सी टी।
ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे एंगल एक्स तो हमें नहीं पता, बी सी डी अभी तो निकाला था हमने 50 डिग्री, बिकॉज दे आर alternate interior angle. So now move to our next questions. चलिए देखिए 7th क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो ए बी है ये पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड पैरेलल है ई एफ के। तो ये तीनों सेगमेंट्स क्या हैं, आपस में पैरेलल है। ओके, हमें एंगल एक्स और एंगल वाई निकालना है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसको देखें, दोनों पैरेलल लाइन है, एक ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों का सम कितना होगा 180 क्योंकि को इंटीरियर एंगल्स हो गए। सो वी कैन से दैट एंगल एक्स प्लस 25 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो क्या बोलेंगे, को इंटीरियर एंगल। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 25 160 155 डिग्री। Okay, then we have to find out the angle x, sorry y. So आपने देखा ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो एक z फॉर्म कर रहे हैं, तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, दिस एंगल। तो वी कैन से दैट एंगल ए बी सी इक्वल्स एंगल बी सी डी। क्यों, बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, सो एंगल ए बी सी कितना था हमारा, दैट इज 75 डिग्री। एंगल बी सी डी में यहाँ पे दो एंगल है y एंड 25, सो आप लिख लेंगे y प्लस 25। ओके, तो यहाँ पर करेंगे तो प्लस में था जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो ये करेंगे तो दैट इज 50 डिग्री एज आंसर। ओके, सो आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेलल लाइंस से क्लियर हो गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑल द बेस्ट।